जय हिंद। एमपी टीचर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की यह वीडियो सीडीपी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। बाल विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी बाल्यावस्था। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके बाद चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल विकास की प्रथम अवस्था शैशवावस्था है। ठीक है, इसकी जो एज है तो 0 से 2 वर्ष तक है होती है। इसमें शारीरिक विकास तीव्र होता है, इंद्रियों का विकास होता है, मस्तिष्क तेजी से बढ़ता है, रिफ्लेक्स क्रियाएं प्रमुख होती हैं और इस अवस्था में बालक मां पर निर्भर रहता है। ठीक है, नींद अधिक लगती है। इस अवस्था में भाषा की शुरुआत होती है। ठीक है, भावनात्मक लगाव होता है और सीखने की भी शुरुआत इसी अवस्था से मानी जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 6 वर्ष, सी 6 से 12 वर्ष, डी 12 से 18 वर्ष। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल्यावस्था की आयु सीमा 6 से 12 वर्ष की है। ठीक है, इसी अवस्था में विद्यालय जीवन शुरू होता है, तर्क शक्ति विकसित होती है, सामाजिक कौशल बढ़ते हैं और इस अवस्था में मित्रता महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अनुशासन सीखना प्रारंभ होता है, स्मृति मजबूत होती है और सीखने की गति तेज होती है। ओके, इस अवस्था में टीम भावना होती है, नियम पालन भी इस अवस्था से संबंधित है। ओके, और नैतिक विकास की शुरुआत होती है। ये सभी पॉइंट महत्वपूर्ण तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कभी कभी प्रश्नों को थोड़ा घुमा के पूछ दिया जाता है ताकि सही से टेस्ट हो सके माइंड का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। किशोरावस्था की पहचान क्या है? ऑप्शन ए खेलना, बी हार्मोनल परिवर्तन, सी नींद अधिक, डी निर्भरता। तो बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किशोरावस्था की पहचान है हार्मोनल परिवर्तन। ओके, ये जो किशोरावस्था की आयु होती है तो 12 से 18 वर्ष मानी गई है। ठीक है, शारीरिक बदलाव इस अवस्था में दिखते हैं, भावनात्मक उतार चढ़ाव होता है, आत्म पहचान की खोज इसकी प्रमुख विशेषता है इस अवस्था की। ठीक है, और इसमें बालक स्वतंत्रता की इच्छा करता है। ठीक है, इस अवस्था में मित्रों का प्रभाव रहता है, निर्णय क्षमता विकसित होती है और लैंगिक परिपक्वता भी किशोरावस्था में आ जाती है, आत्मसम्मान बढ़ता है, भविष्य की सोच भी उत्पन्न होती है किस अवस्था में? किशोरावस्था में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समस्या काल, बी खेल काल, सी सीखने का काल, डी संघर्ष काल। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। हाँ, यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल्यावस्था को सीखने का काल कहा जाता है। ठीक है, इस अवस्था में सीखने की अधिक क्षमता होती है, विद्यालय जीवन प्रारंभ होता है, तर्क शक्ति विकसित होती है, सामाजिक विकास होता है, अनुशासन सीखना इसी अवस्था से संबंधित है। ठीक है, स्मृति मजबूत होती है, भाषा का विकास होता है, रुचि निर्माण इसी अवस्था में होता है, आदत निर्माण और नैतिक विकास इसी अवस्था की विशेषता है। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था की। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है। शैशवावस्था में बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? ऑप्शन ए चलना, बी बोलना, सी रोना, डी पढ़ना। तो बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैशवावस्था में बच्चा सबसे पहले रोना सीखता है। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले वो क्या करता है?
रोना ही उसका सबसे पहला एक्शन होता है। आइए और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। संचार का जो पहला माध्यम है तो यही है, यानी कि रोना। ठीक है, इससे भूख का संकेत भी होता है, दर्द का संकेत होता है और मां से जुड़ाव होता है। ठीक है, ध्यान आकर्षित करना इसकी विशेषताएं हैं, भाव व्यक्त करना, प्राकृतिक क्रिया, आवाज पहचान, संवेदनशीलता, प्रारंभिक संचार, ये सब शैशवावस्था की विशेषताएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शांत काल, बी तूफान काल, सी सीखने का काल, डी खेल काल। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए मन में। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किशोरावस्था को तूफान काल कहा जाता है। ठीक है, इस अवस्था में भावनात्मक अस्थिरता होती है, हार्मोनल बदलाव होते हैं, आत्म पहचान, स्वतंत्रता की चाह, मित्रों का प्रभाव, निर्णय क्षमता, ये सब विशेषताएं किशोरावस्था की होती है। ठीक है, इसमें आत्मसम्मान की प्रवृत्ति देखी जाती है, संघर्ष की स्थिति होती है, नई सोच, व्यक्तित्व निर्माण, ये सभी विशेषताएं किशोरावस्था की हैं। ओके, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है। बाल विकास की कौन सी अवस्था में अनुकरण अधिक होता है? तो बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। सही ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल विकास की शैशवावस्था में अनुकरण अधिक होता है। ओके, जैसे कि माता पिता का अनुकरण करते हैं, आवाज की नकल कर लेते हैं, हाव भाव की नकल। ठीक है, ये सब सीखने का आधार होते हैं। इस अवस्था में भाषा का विकास होता है, व्यवहार सीखना प्रारंभ होता है, संस्कृत सीखना प्रारंभ होता है। ठीक है, पर्यावरण का प्रभाव, आदत निर्माण, प्रारंभिक शिक्षा, ये सब बाल विकास की विशेषताएं हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न आप सरलता से हल कर पाएंगे, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है। किस अवस्था में खेल प्रमुख होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल्यावस्था में खेल प्रमुख होता है। ठीक है, खेल के माध्यम से सीखता है बच्चा, यानी कि बालक इस अवस्था में शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, टीम की भावना, नियम पालन, ये सब विशेषताएं बाल्यावस्था की ही है। ठीक है, इसमें रचनात्मकता, ऊर्जा अधिक, रुचि निर्माण, मित्रता और मनोरंजन जैसी विशेषताएं भी देखी जाती हैं। ठीक है, इसी अवस्था में, यानी कि बाल्यावस्था में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए किशोरावस्था में प्रमुख समस्या क्या होती है? ऑप्शन ए खेल, बी पहचान, सी नींद, डी भोजन। बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किशोरावस्था में प्रमुख समस्या पहचान होती है। ठीक है, जैसे कि आत्म पहचान, भविष्य की चिंता, सामाजिक तुलना, ये सब विशेषताएं किशोरावस्था की होती हैं। ठीक है, स्वतंत्रता की चाह होती है, निर्णय में कठिनाई, भावनात्मक बदलाव, आत्मसम्मान, संघर्ष, नई सोच, व्यक्तित्व निर्माण, ये सभी विशेषताएं किशोरावस्था में देखी जाती हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है शैशवावस्था में कौन सा कौशल विकसित होता है? ऑप्शन ए तर्क, बी मोटर स्किल, सी नैतिकता, डी निर्णय। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैशवावस्था में मोटर स्किल कौशल विकसित होता है। ठीक है, जैसे कि बैठना सीखना, चलना सीखना, पकड़ना, रेंगना, संतुलन, मांसपेशी विकास, ये सभी विशेषताएं शैशवावस्था की हैं। इसमें समन्वय देखा जाता है, शारीरिक नियंत्रण, गतिशीलता, प्रारंभिक क्रियाएं, ये सब शैशवावस्था की ही विशेषताएं होती हैं। इनको आप ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है। बाल्यावस्था में किसका विकास अधिक होता है? ऑप्शन ए शारीरिक, बी तार्किक, सी भावनात्मक, डी नैतिक। देखिए सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल्यावस्था में तार्किक विकास अधिक होता है। ओके, इसमें सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है, समस्या समाधान, कारण परिणाम की समझ, गणितीय कौशल, तार्किक निर्णय, ध्यान केंद्रित, स्मृति विकास, अनुभव से सीखना, विश्लेषण क्षमता, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, ये सभी विशेषताएं बाल्यावस्था में होती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है, किस अवस्था में नैतिक विकास प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल्यावस्था में नैतिक विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, अच्छे बुरे की समझ, नियम पालन, अनुशासन, कर्तव्य की भावना, ठीक है, और सामाजिक मान्यता, संस्कार निर्माण, सही गलत निर्णय, आदत निर्माण, समूह व्यवहार और जिम्मेदारी, ये सभी विशेषताएं बाल्यावस्था में आ जाती हैं और इन विशेषताओं को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न कभी कभी पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है, शैशवावस्था में बच्चा किस पर निर्भर होता है? ऑप्शन ए मित्र, बी शिक्षक, सी माता पिता, डी समाज। सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैशवावस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर होता है। ठीक है, पूर्ण निर्भर होता है, कार्य के लिए, जैसे मान लीजिए भोजन के लिए, सुरक्षा के लिए, ये सब निर्भरता माता पिता पर शैशवावस्था में होती है। ओके, और क्या होता है? भावनात्मक लगाव। ठीक है, इस अवस्था में देखभाल आवश्यक होता है, मार्गदर्शन, सीखने की शुरुआत, सामाजिक संपर्क, संवेदनशीलता, प्रारंभिक विकास, ये सभी शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है, किशोरावस्था में किसका विकास तेजी से होता है? ऑप्शन ए शारीरिक, बी मानसिक, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास तेजी से होता है। ठीक है, इस अवस्था में हार्मोनल बदलाव होते हैं। ठीक है, भावनात्मक बदलाव भी होते हैं, शारीरिक मानसिक वृद्धि तो होती ही है, निर्णय क्षमता आ जाती है, आत्म पहचान, स्वतंत्रता, सामाजिक संबंध, आत्मसम्मान और व्यक्तित्व निर्माण की विशेषताएं किशोरावस्था में पाई जाती हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है, बाल विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, बी पर्यावरण, सी दोनों, डी कोई नहीं। सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि बाल विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों कारक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें पर्यावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, शिक्षा, संस्कृति, पोषण, स्वास्थ्य, अनुभव, सामाजिक संपर्क और सीखने के अवसर महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है, शैशवावस्था में भाषा विकास कैसे होता है? ऑप्शन ए तेजी से, बी धीरे धीरे, सी नहीं होता, डी अचानक। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैशवावस्था में भाषा विकास धीरे धीरे होता है। ठीक है, आवाज की पहचान, संकेतों से संवाद, शब्द सीखना, अनुकरण, माँ की भाषा, धीरे बोलना, सुनने की क्षमता, शब्द भंडार, भाषा समझ और प्रारंभिक संचार, इसी अवस्था यानी कि शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है, बाल्यावस्था में कौन सा कौशल विकसित होता है? ऑप्शन ए रेंगना, बी तर्क, सी रोना, डी नींद। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि बाल्यावस्था में तर्क कौशल विकसित होता है। ठीक है, और विशेषताएं जैसे समस्या समाधान, विश्लेषण, गणितीय कौशल, ध्यान, स्मृति, अनुभव, सीखने की क्षमता, निर्णय, समझ, ये सभी विशेषताएं बाल्यावस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, कोई भी एक विशेषता पूछ दी जाए, जैसे कि गणितीय कौशल किस अवस्था में विकसित होते हैं, इस तरह से, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई भी प्रश्न छूटे ना, बल्कि आप एक दो बार और वीडियो को रिवीजन के तौर पर जरूर देखिएगा, ताकि इस अवस्था या टॉपिक से जो भ्रम है या फिर डाउट है वो सब दूर हो जाए और आप अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर पाएं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। किशोरावस्था में कौन सी भावना अधिक होती है? ऑप्शन ए शांति, बी उत्साह, सी उदासी, डी डर। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किशोरावस्था में उत्साह की भावना अधिक होती है। ठीक है, ऊर्जा की अधिकता, नई चीजों की चाह, आत्मविश्वास, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, भावनात्मक उतार चढ़ाव, मित्रता, आत्म पहचान, लक्ष्य निर्धारण, स्वतंत्रता और नई सोच किशोरावस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है, बाल्यावस्था में कौन सा विकास महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए नैतिक, बी शारीरिक, सी आर्थिक, डी राजनीतिक। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल्यावस्था में नैतिक विकास महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि सही गलत की समझ, नियम पालन, अनुशासन, कर्तव्य, ये सभी विशेषताएं बाल्यावस्था की हैं। ठीक है, और हैं जैसे कि संस्कार, समूह व्यवहार, जिम्मेदारी, सामाजिक मान्यता, आदत निर्माण और व्यवहार सुधार, ये सभी बाल्यावस्था की विशेषताएं होती हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है, शैशवावस्था में कौन सा विकास कम होता है? ऑप्शन ए शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक, डी भावनात्मक। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास कम होता है। ठीक है, जैसे कि सामाजिक संपर्क कम होता है और इस अवस्था में बालक माता पिता पर निर्भर रहता है, सीमित संवाद होता है, परिवार तक सीमित केवल। ठीक है, इसमें मित्रता नहीं होती, भावनात्मक जुड़ाव, अनुकरण, प्रारंभिक संपर्क एवं सीखने की शुरुआत व धीरे धीरे विकास, ये सभी विशेषताएं शैशवावस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, आज इतना ही। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। बैकग्राउंड में आ रही कुछ रुचिकर आवाजें शायद आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए मैं आगे से ध्यान रखूंगा, कोशिश करूंगा कि बैकग्राउंड में जो अन्य आवाजें आ रही हैं उनको अवॉइड करें। तब तक आप अभ्यास करते रहिएगा। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों में भी। धन्यवाद।